हेलो, जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं सेल चैप्टर का जो है कुछ और पार्ट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, हम लोग पढ़ चुके हैं। सेल थ्योरी को पढ़ लिया गया हम लोगों ने। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर एनिमल और प्लांट सेल भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल का। ठीक है, तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल में क्या क्या है। आपका सेल वॉल आता है, फिर उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, और फिर तीसरा आपका आता है साइटोप्लाज्म आता है। फिर फोर्थ नंबर पे आपका आएगा क्या, न्यूक्लियस। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, आज हम लोग पहले सबसे सेल वॉल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा समझेंगे। सेल चैप्टर पूरा हमें समझना है, तो इसलिए स्टेप वाइज चलते हैं। ठीक है, सेल वॉल मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सेल वॉल जो होती है सबसे बाहर पाई जाती है। ठीक, सबसे बाहर क्यों पाई जा रही है, आप लोग देखते होंगे आपके स्कूल में चारों ओर क्या है, बाउंड्री घिरी हुई है। ठीक, आपके घर में चारों ओर बाउंड्री घिरी होती है। ठीक है, तो बाउंड्री का काम क्या है, एक तो ये सेफ प्रोवाइड करेगा आपके विद्यालय को, आपके घर को, एज वेल एज क्या करेगा, और ये थोड़ा प्रोटेक्शन का काम करेगा, थोड़ा बचाएगा, थोड़ा रक्षा करेगा। ठीक है, तो वही है आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे बाहरी लेयर को, जिसका काम क्या है, सेल को सेफ प्रोवाइड करना और सेल की रक्षा करना। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कंपोनेंट्स ऑफ सेल में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और पढ़ेंगे क्या, सेल पढ़ेंगे। सेल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला जो बेसिक कंपोनेंट था वो क्या था, सेल वॉल था, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, सेल वॉल बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए एक कोई स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये एक सेल है। ठीक, आपको समझना है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, फिर भी आपको समझने के लिए ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इसके ऊपर एक लेयर और बना दी जाए, तो इस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे भाई, जो सबसे बाहर लेयर है वही तो हमारा क्या है, सेल वॉल है ना, बाहर है सबसे, वही तो क्या है, सेल वॉल है। ठीक, अब उसके नीचे क्या मिलेगा आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। ठीक है, फिर उसके नीचे आपको कुछ ऐसा लिक्विड सब्सटेंस दिखाई देगा, ये क्या है आपका, साइटोप्लाज्म है। ठीक, उसी में आपको क्या दिख जाएगा, न्यूक्लियस दिख जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्या पढ़नी है, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो उसको पढ़ना है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल क्या है, सेल वॉल रिजिड है। ठीक है, आउटर कवरिंग है, लेइंग आउटसाइड। ठीक है, जो आउटसाइड होता है आउटर कवरिंग है, रिजिड है, थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, रिजिड का मतलब थोड़ा हार्ड है, यहाँ पे आउटर कवरिंग है, सबसे बाहर का लेयर है। लेइंग आउटसाइड, भाई आउटर कवरिंग है तो सबसे बाहर ही रहेगा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, लेइंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसी के बाहर कौन सी लेयर पाई जा रही है, सेल वॉल पाई जा रही है। ठीक है, अब सेल वॉल तो ये हो गया। अब सेल वॉल किस किस में पाया जाता है, सेल वॉल जो होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स में आप लोग जानते हैं किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक, प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो किसका बना है, सेलुलोज का बना है। अब उसके बाद और किस में पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है, या फिर फंगस आप कह लीजिए, उसमें पाया जाता है। तो उसमें किसका बना होता है, उसमें बना होता है काइटिन का। ठीक, फिर जो तीसरा है आपका जो बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है, वो मैंने लिख दिया है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। ठीक है, अभी मैंने जब आपको प्रोकैरियोटिक सेल जब आपको पढ़ाया था तो उसमें एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें क्या लिखा था, सेल वॉल। ठीक है, तो क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल जो बन रहा है किसका है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना हुआ है। ठीक है, अब जो एनिमल सेल हैं उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और प्लांट्स में जो सेल वॉल पाई जाती है वो किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, जो सेल वॉल होती है प्लांट्स की वो सेलुलोज की बनी है, और सेलुलोज में कई सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो फाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं भाई, माइक्रो, क्योंकि छोटे होते हैं, और क्या बोलेंगे, फाइब्रिल्स। ठीक है, माइक्रो फाइब्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो फाइब्रिल्स उसमें होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। किसमें, जब आपने पढ़ा कि जो प्लांट सेल है उसका सेल वॉल किसका बना है, सेलुलोज का बना है। अब सेलुलोज किसका बना हुआ है भाई, माइक्रो फाइब्रिल्स से बना हुआ है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं किसके, फाइबर के, उसको हम लोग कहते हैं क्या, माइक्रो फाइब्रिल्स कहते हैं। ठीक, इतना आप लोग जान गए। अब इसका जान लेते हैं कुछ फंक्शन। भाई सेल वॉल है तो उसका कुछ फंक्शन होगा, पहले ही आपको बता दिया कि ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है और शेप देने का काम कर रहा है। चलिए ठीक है, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड शेप, दूसरा लिखा हुआ है मैकेनिकल स्ट्रेंथ,
इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है भाई। मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड करेगा? क्योंकि जो प्लांट सेल है उसमें सेलुलोज है, सेलुलोज जो है वो क्या है, वो जो है थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। अब वो हार्ड कैसे होता है? जब आप जाइलम फ्लोएम पढ़े थे तो उसमें आपने देखा था कि जो जाइलम था वो डेड सेल होते हैं, ठीक है, और जो फ्लोएम था आपका लिविंग सेल होता है, और उसमें जो सेल वॉल उनकी जो लेयर होती है वो लिग्निन और लिग्निन की एज वेल एज सेलुलोज की बनी होती है, ठीक। तो जो सेलुलोज का काम क्या है यहाँ पर? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का है, ठीक। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और फ्रीली परमिएबल टू वाटर। भाई सेल वॉल सबसे बाहर मिल रही है तो ये वाटर तो अंदर चला ही जाता है, आप लोग देखते होंगे लकड़ी में वाटर जो डिफ्यूज कर जाता है, तो फ्रीली परमिएबल टू वाटर, पानी क्या होगा वो फ्रीली चला जाएगा। एंड सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन, अगर किसी सब्सटेंस को आपको भेजना है तो वो क्या कैसे भेजेंगे आप? सॉल्यूशन में भेजेंगे, ठीक है। जब उसको आप घोल देंगे तब वो सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, तभी तो ये सब्सटेंस इसके अंदर जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या? सेल वॉल था। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं किसके बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है भाई? सेल मेम्ब्रेन भी है, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कह सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसा होता है भाई? बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। बहुत ही कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। ये कैसे फ्लेक्सिबल कैसे होता है? ठीक है, जैसे आप जब एक बैलून को देखते हैं तो बैलून के अंदर जब आप पानी वगैरह भर देते हो तो आप इधर इसको पुश करोगे तो ये दब जाएगा। तो बैलून का जो आउटर लेयर है वो कैसा है? फ्लेक्सिबल है। तो जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेम ऐसे ही होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और ये क्या है? ये भाई कैसा है? ये लिविंग है, ठीक है। ये लिविंग कंटेंट ऑफ सेल है, ये लिविंग कंटेंट ऑफ सेल है। ये सेल का कौन सा भाग है? ये लिविंग कंटेंट है सेल का, ठीक है। अब क्या है? अब इसके बाद में और जानेंगे इसके बारे में। ये लिविंग कंटेंट हो गया। अब ये किस किस में प्रेजेंट होता है ये जानिए। ये प्लांट एंड एनिमल दोनों में प्रेजेंट रहेगा, प्लांट एंड एनिमल दोनों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। प्लांट में तो ये सेकंड लेयर बनाता है, क्योंकि पहला लेयर क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन के पहले कौन सी लेयर थी? सेल वॉल थी। अब यहाँ पे एनिमल में भाई सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इन एनिमल, ठीक। एनिमल में आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, ठीक है। अब ये क्या करेगा? इट गिव्स शेप। अब एक और काम क्या करेगा? ये भी शेप देगा भाई। बैलून आपने देखा, पानी भर दिया, अब अगर बैलून का कोई शेप ना हो तो अच्छा लगेगा? किसी भी शेप में बैलून हो जाता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ये शेप देगा सेल को और थोड़ा प्रोटेक्ट करने का भी काम करेगा। क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। और एज वेल एज ये क्या करेगा? ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कैसा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा किसको? सेल को, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बड़ा सोच के बताइए। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा गया भाई? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा गया क्योंकि जो सेल है उसके अंदर, ठीक है, कुछ ही सब्सटेंस जा सकते हैं और कुछ ही सब्सटेंस बाहर आ सकते हैं, ठीक। सेल के अंदर क्या जा सकता है? ग्लूकोज जा सकता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो जा सकते हैं, ठीक है। अब बाहर क्या आ सकता है? जो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा वो बाहर आ सकता है, ठीक है। तो कुछ ही सब्सटेंस इसके अंदर जा सकते हैं और कुछ ही सब्सटेंस बाहर आ सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहता है? हम लोग कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक। अब ये किसका बना होता है? ये बना होता है प्रोटीन। ये किसका बना होता है? प्रोटीन्स का और लिपिड का बना होता है। किसका किसका? प्रोटीन का और लिपिड्स का ये बना होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने जाना कि इट इज हाईली फ्लेक्सिबल लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, इट प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल, इट प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्ट टू द इनर कंटेंट ऑफ द सेल। इनर कंटेंट ऑफ द सेल का मतलब क्या है भाई? जो सेल के अंदर जो सारे कंटेंट्स मिल रहे हैं आपको, जो साइटोप्लाज्म मिल रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, उन सबको ये क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ टू द सेल एंड इट इज आल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। Why? Because it allow only selective substances to go inside the cell and outside the cell. क्योंकि भाई जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको बाहर फेंकना है ना, तो वो बाहर फेंक देता है। अब यहाँ पे प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का ये बना होता है।
एक वर्ड और भी आता है फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस हम लोग देते हैं सेल ईटिंग, ठीक है। वो जो अमीबा वाला है वो फाइगोसाइटोसिस होता है। और इंडो और एक्सो भी होता है। इंडो का मतलब इनसाइड और एक्सो का मतलब आउटसाइड। आई होप ये वीडियो अच्छा रहा होगा। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको बताया क्या, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया आपको। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको साइटोप्लाज्म, जो मैं आपको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दूसरे वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। हमारा नंबर आप इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बायो का, ठीक है।